कक्षा 6 व 7 की ब्रीज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 5 व 6 हल करेंगे। पेज नंबर 5 व 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कार्यपत्रक 5 का नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़े, बराबर और छोटे में से उचित चिन्ह लगाइए। तो यहाँ हमें पहले ये छायांकित भाग दिया हुआ, उसके हम पहले क्या लिखेंगे? भिन्न। भिन्न लिखने के बाद हम दोनों तरफ भिन्न लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इस तरह से हम इस पे भिन्न लिखते हैं। इसकी भिन्न हुई है ये 4 भाग टोटल है, इसमें से एक भाग छायांकित है तो इससे भिन्न बनी है 1/4। इसी प्रकार यहाँ भी 4 भाग छायांकित है, उसमें से एक भाग, टोटल भाग 4 है, उसमें से एक भाग छायांकित है तो 1/4। तो ये दोनों भिन्न आपस में क्या है? बराबर। दूसरा देखिए, दोनों आकृतियाँ सेम है, उसमें से 4 आकृतियों में से 2 भाग छायांकित करा है तो 2/4। यहाँ 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों को छायांकित करा है तो 3/4। तो इन दोनों में भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी है? जब हर समान हो और अंश जिस आकृति जिसमें बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होती है। तो ये भिन्न बड़ी, बड़ा का चिन्ह लगा दिया 3/4 की तरफ। इसी प्रकार आगे देखिए, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ टोटल भाग कितने हैं? तो 8। उसमें से 5 भाग छायांकित है तो भिन्न बनी हमारे पास 5/8। और यहाँ टोटल भाग है 8, इसमें से 3 भाग छायांकित है तो 3/8। यहाँ भी हर समान है तो बड़े वाले अंश की तरफ भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 5/8 3/8 से बड़ी भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलान कीजिए। यहाँ एक तरफ आकृति दे रखी है और दूसरी तरफ दूसरी आकृति दे रखी है, उनसे आपस में मिलान करना है। तो पहली आकृति का मिलान इन चारों में से कौन सी आकृति से होगा, हम देखते हैं। तो पहली आकृति की हमने पहले भिन्न लिख ली, 1/3। 3 भाग थे, उसमें से एक भाग छायांकित है तो 1/3। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं तो ये आकृति, इसमें भी 3 भाग है और एक भाग इसका छायांकित है तो 1/3। तो पहली आकृति को हम चौथी आकृति से मिला देंगे। इसी तरह से दूसरी आकृति देखिए, इसमें 4 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित है तो हमें भिन्न प्राप्त हुई 1/4। इसे हम किससे मिलाएंगे? यह आकृति देखो, इसमें 4 भाग है, इसमें से एक भाग छायांकित है तो ये हो गया 1/4। तीसरी आकृति देखिए, यहाँ 1 2 3 और 4 भाग हैं, उसमें से 2 भाग छायांकित किए हुए हैं तो इसको भिन्न में के रूप में क्या लिखेंगे? 2/4। अगर हम इसको तुल्य भिन्न निकालें तो इसको काट कर 1/2 इसकी समतुल्य या तुल्य भिन्न है। तो यहाँ इधर देखो, इसकी हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है तो इससे हमें मिला देंगे 1/2। इसमें से एक भाग छायांकित है, टोटल भाग है 2। चौथी आकृति देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल भाग है 6, उसमें से एक भाग को छायांकित कर रखा है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 12 भाग दिए हुए हैं, उसमें से 2 भाग छायांकित कर रखा है, इसको हमने काट कर 1/6 में बदला। तो अब ये भिन्न और ये भिन्न दोनों समतुल्य भिन्न हैं तो ये दोनों आपस में मिलान कर दिया इन दोनों का। इस प्रकार कार्यपत्रक 5 पूरा हुआ। आगे देखते हैं हम कार्यपत्रक 6 करेंगे। कार्यपत्रक 6, क्वेश्चन नंबर 1, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा या गोलेकार लगाइए। तो यहाँ हमें पहला क्वेश्चन 3/2 1/2 5/2, इन सभी में हर समान है। हर समान होने की स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ होगी 5/2। दूसरा 4/3 2/3 और 1/3, इन सब में भी हर समान है तो अंश बड़ा कौन से में है? 4/3 में। तीसरे में देखिए 5/7 2/7 और 6/7, इन सब में हर समान है तो 6/7 बड़ी भिन्न होगी। चौथा 4/8 5/8 और 3/8, इसमें 5/8 बड़ी भिन्न है। छठा पांचवा 1/6 5/6 और 3/6, यहाँ बड़ी भिन्न है 5/6। छठा 3/4 5/4 और 1/4, इन सब में बड़ी भिन्न है 5/4। क्योंकि इन सभी में हर हमारे पास समान है तो सिर्फ हमें अंश को देखकर भिन्न का पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अगला क्वेश्चन 2, नीचे दी गई भिन्नों में से छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। तो अभी हमने बड़ी भिन्न देखी थी, अब हम छोटी भिन्न देखते हैं। तो इसमें 5/9 7/9 और 9/9, हर इनमें भी समान है तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ 5/9 इनमें से सबसे छोटी
भिन्न है। इसी प्रकार 4/11, 9/11 और 2/11 यहाँ भी हर समान होने की स्थिति में सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, तो 2/11 सबसे छोटी भिन्न है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1/5, 7/5 और 5/5। यहाँ 1/5 छोटी भिन्न है, 3/10, 5/10, 7/10 इसमें भी हर समान है, तो 3/10 छोटी भिन्न है। 7/7, 9/7 और 5/7 इसमें 5/7 छोटी भिन्न है। 5/6, 7/6, 11/6 इसमें से सबसे छोटी भिन्न है 5/6। इन सभी में हर समान है, तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न ही सबसे छोटी भिन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा और उसके बाद छोटे छोटे संख्याएं आती जाएंगी। यहाँ पहली भिन्न है 3/5, 1/5 और 4/5। इन सभी में अभी हमने देखा था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है हर समान होने की स्थिति में, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी, 4/5, फिर 3/5 और 1/4। ये 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है और 1/5 सबसे छोटी, तो हमने इसको घटते क्रम में लिख दिया। अगला देखिए 4/7, 3/7 और 6/7। इसमें है सबसे बड़ी भिन्न 6/7, 4/7 और फिर 3/7 सबसे छोटी भिन्न। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। 1/5, 5/5 और 3/5। अब बढ़ते क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में जाके सबसे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न है 1/5, 3/5 और 5/5। अगला देखिए 3/4, 1/4, 2/4। इसमें से सबसे छोटी भिन्न है 1/4, 2/4 और 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। इन सभी भिन्नों में हमें हर समान थे, तो केवल हम अंश को देखकर ही भिन्न का पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इस प्रकार हमारे कार्यपत्रक 5 व 6 पूरे हुए।